अभी कुछ समय पहले जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी की चपेट में थी और दुनिया के कई हिस्से नागरिक और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञान छात्र ने साबित कर दिया कि न केवल समय यात्रा संभव है, बल्कि उन्होंने विरोधाभास पैदा किए बिना इसे कैसे किया जाए, इस पर भी काम किया। और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बैक टू द फ्यूचर से लेकर टर्मिनेटर से लेकर 12 बंदरों तक की समय यात्रा के बारे में अनगिनत फिल्में बनाई गई हैं, और उनमें से प्रत्येक में यह दर्शाया गया है कि जब पात्र अतीत में यात्रा करते हैं तो समय यात्रा की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे कोई भी मामूली बदलाव हो या बस एक दरवाजे के बजाय दूसरे को खुला छोड़ रहा है। ये घटनाएं, चाहे बड़ी हों या छोटी, भविष्य में गंभीर तितली प्रभाव पैदा करती है। कभी कभी ये परिवर्तन दादाजी विरोधाभास का कारण बन सकते हैं। परिचित नहीं है तो यह इसका कारण बन सकता है। वास्तव में एक भयानक अवधारणा से लिया गया नाम। यदि आप समय में पीछे यात्रा करते और अपने दादा को तब मार डालते जब वे छोटे थे, तो आपके पिता का कभी जन्म नहीं होता, और ना ही आप इस प्रकार एक विरोधाभास पैदा करते, क्योंकि आप समय में वापस यात्रा करने के लिए मौजूद ही नहीं होते। इस भयानक कृत्य को करने वाला पहला स्थान लेकिन क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में 4 साल के बैचलर भौतिकी के छात्र जर्मन टोवार ने संख्याओं को वर्ग करने और इस समस्या को हल करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। टोवार ने एक साक्षात्कार में कहा कि क्लासिकल डायनेमिक्स कहता है कि यदि आप राज्य को जानते हैं, किसी विशेष समय में किसी सिस्टम का पूरा इतिहास बता सकता है। इसका उदाहरण यह है कि यदि आप खेल के मैदान में झूले की सीट लेते हैं और उसे वापस खींचकर छोड़ देते हैं, तो हम झूले के बारे में सब कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। स्थिति और समय दोनों में गति, इसे क्लासिक डायनेमिक्स कहा जाता है। टोवार ने कहा कि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत हालांकि समय के अस्तित्व की भविष्यवाणी करता है, लूप या समय यात्रा या एक घटना सिद्धांतिक रूप से अतीत और भविष्य दोनों में हो सकती है। डायनेमिक्स का अध्ययन, टोवार का मानना है कि एक एकीकृत सिद्धांत पारंपरिक डायनेमिक्स और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत दोनों को समेट सकता है। वह भौतिक का पवित्र ग्रेल था, लेकिन जब टोवार ने अपने गणितीय सिद्धांत को समझाया तो उन्होंने सही ढंग से कहा कि वर्तमान विज्ञान दोनों सिद्धांतों को एक साथ मौजूद होने की अनुमति नहीं देता है। अपने पर्यवेक्षक सिद्धांतिक भौतिक विज्ञान डॉक्टर फेवियो कोस्टा से वह बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। डॉक्टर कोस्टा ने कहा कि गणित की जांच होती है और परिणाम सीधे विज्ञान कथा से निकले होते हैं। डॉक्टर कोस्टा ने एक समय यात्री का उदाहरण दिया जो कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए समय में पीछे जा रहा था, पेशेंट जीरो को इसे पकड़ने या फैलने से रोकने के लिए। लेकिन यदि आप महामारी को सफलतापूर्वक रोक देते हैं, तो ऐसी महामारी कभी नहीं होगी जिसके कारण आपको इसे पहले स्थान पर ठीक करने के लिए समय में पीछे जाना पड़े। लेकिन टोवार के मुख्य गणितीय सिद्धांत बताते हैं, इस विरोधाभासों से बचने के लिए ब्रह्मांड को स्वयं सुधार करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह होगा कि किसी व्यक्ति के उदाहरण में जो वैश्विक महामारी को रोकने की कोशिश कर रहा है, यदि अपने रोगी शून्य को इसे फैलाने से रोक दिया है या कम से कम इसे अनुबाधित किया है, तो ब्रह्मांड इसे किसी भी तरह से सही कर देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके महामारी अभी भी घटित हुई है। इसलिए यदि आप एक व्यक्ति को रोगी शून्य होने से रोकते हैं, तो यह दूसरे व्यक्ति को रोगी शून्य बनाने का एक तरीका ढूंढ लेगा या संभवतः आपको रोगी शून्य भी बना देगा। इसलिए समय में होने वाली घटनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे स्वतंत्र इच्छा की अनुमति मिल जाएगी। समय यात्रा में विरोधाभास मुक्त होना संभव है, और इस सिद्धांत पर अभी भी गौर किया जा रहा है और समीक्षा की जा रही है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि यह खबर रडार के नीचे से उड़ गई है, और शायद इसके लिए हम सभी 2020 को दोषी मानते हैं। इस गणितीय सिद्धांतों को सही करने का मतलब यह हो सकता है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह कहीं अधिक अजीब और रहस्यमय है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे लिए यह ब्रह्मांड समय यात्रा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी विरोधाभास से कहीं अधिक भयानक लगता है।